of the reading of the bill, that is clause by clause consideration of the bill. Clause 2 has been amended. The National Assembly by way of substitution. Now I'll put the clause 2 substituted to the House. The question is that clause 2 as substituted by the National Assembly do form part of the bill. All those members as submitted by the National Assembly may rise on their seat. 27वीं आईनी तरमीम के नए मुसवदे की सेनेट से मंजूरी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की ज़ेर सदारत सेनेट का अहम इजलास। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तादर ने 27वीं आईनी तरमीम का नया मुसवदा पेश किया। सैफुल्ला आबरू और अहमद खान ने तरमीम के हक में वोट दिया। जमीयत उलमा इस्लाम फे ने तरमीम के खिलाफ वोट डाला। मिल के हक में 64 वोट आए, बिल के खिलाफ 4 वोट डाले गए। ऐवान में हिज़्ब खिलाफ का एहतजाज, PTI के अरकान का स्पीकर के डायस के सामने धरना। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम में नई तरमीम मंजूर करने पर ऐवान का शुक्रगुजार हूँ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा आर्टिकल 6 में जो तब्दीली हुई वो बहुत ज़रूरी थी। सैफुल्ला आबरू का वोट क्यों कास्ट नहीं होगा और वो कैसे घर जाएंगे? अगर ज़मीर के मुताबिक कोई मेंबर अपना वोट देता है तो वो कानूनी तौर पर गिना जाता है। रुकन सेनेट ने कवानीन के तहत वोट डाला और वो आज तक इस हाउस का हिस्सा है। 27वीं आईनी तरमीम में गलतियां नहीं थीं बल्कि मुशावरत से तब्दीलियां की गईं। इस तरमीम के दौरस समराज सामने आएंगे। निज़ाम अदल में बेहतरी आएगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तादर का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहा तरमीम को पढ़ने में गलतियां हुई मगर मंजूर करने में नहीं। तरमीम से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पोजीशन को वाज़ेह किया गया। तो क्या ये फ्लोर ऑफ द अनाउंस आपको याद होगा, शाह महमूद साहब ने भी कहा कि मैं जा रहा हूँ। अगर रिज़ाइन तो किसी ने नहीं किया, सिर्फ फ्लोर ऑफ द हाउस कहते रहते हैं। तो मगर ये है कि फॉर्मली जब मेरे पास राइटिंग आएगा, लिखा हुआ आएगा, फिर मैं उनको बुलाऊँगा। सैफुल्ला आबरू का तहरीरी इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। जब इस्तीफा आएगा तो मैं उन्हें मना लूंगा। हो सकता है उन्हें मना लूं और वो इस्तीफा ना दें। सेनेट इजलास से काबल चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा 27वीं आईनी तरमीम पहले सेनेट से मंजूर हो चुकी है। वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद पार्लियामेंट हाउस में होगा। इस्लामाबाद के जिम्मेदारों तक पहुंच चुके हैं। मुलजिमान का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। वाना कैडेट कॉलेज हमले में भी अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट का इजलास में इजहार ख्याल। कहा दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। कैडेट कॉलेज वाना पर हमले से मुतालिक होश रुबा इंकशाफात। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी थे। हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। हमले की मनसूबाबंदी खारजी जाहिद ने की। हतमी हुक्म खारजी नूर वली महसूद ने दिया। दहशतगर्द पूरी अफगानिस्तान से मिलने वाली हिदायत पर अमल पैरा थे। खारजी नूर वली महसूद के हुक्म पर हमले की जिम्मेदारी जैश उल हिंद के नाम से कबूल की। हमले में तमाम साजो सामान अफगानिस्तान से फराहम किया गया। अमरीकी साख्ता हथियार भी शामिल थे। कैडेट कॉलेज वाना पर हमला भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को मतलूब था। हमले का मकसद पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात बढ़ाना था। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स खुदकुश हमले का सहूलतकार और हैंडलर गिरफ्तार। सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी की बरवक्त कार्रवाई। सहूलतकार गुज़िश्ता 1 माह से रावलपिंडी में मुकीम था। हैंडलर को पख्तूनख्वा से गिरफ्तार किया गया। खुदकुश धमाके से कब्ल सहूलतकार और खुदकुश हमलावर ने मुतादिद बार रैकी की।
श्रीलंका क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का फैसला। बोर्ड की खिलाड़ियों और मैनेजमेंट को दौरा पाकिस्तान जारी रखने की हिदायत। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि अगर कोई खिलाड़ी दौरा जारी नहीं रखना चाहता तो उसके मुतबादिल का इंतजाम किया जाएगा। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की खिलाड़ियों को सिक्योरिटी इंतजाम की यकीन दहानी। पाकिस्तान में सह मुल्की T20 सीरीज जिम्बाब्वे की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। पीसीबी और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। जिम्बाब्वे की टीम सह मुल्की सीरीज में अपना पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से माहौलियाती बेहतरी के आलमी इदारे ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जनरल की मुलाकात। माहौलियाती बेहतरी, कार्बन फाइनेंसिंग और ग्रीन प्रोजेक्ट में शराकतदारी पर इत्तफाक कर लिया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा तालीम के तरक्याती मनसूबों का जायजा इजलास। तरक्याती और गैर मुल्की इमदादी मनसूबों की पेशरफ्त का तफसीली जायजा। वज़ीर आला सिंध के स्कूल की तामीर नौ और अपग्रेडेशन के मनसूबों में तेजी लाने की हिदायत। कहा, तालीम मुल्क की तरक्की की रीढ़ की हड्डी है। तालीम पर खर्च होने वाला हर रुपया मुस्तकबिल में सरमायाकारी है। कराची में सेफ सिटी कैमरों का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स ही चोरी हो गया। वारदात बिलावल हाउस कराची के करीब की गई। पुलिस की दौड़ें लग गईं। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स करीबी प्लॉट से मिल भी गया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में अलीमा खान समेत 11 मुल्जिमान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर मुकदमे की समाअत। अदालत ने 10वीं मरतबा अलीमा खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अलीमा खान और उनके वकला आज भी अदालत में पेश न हुए। अदालत का अलीमा खान को गिरफ्तार करके 17 नवंबर को पेश करने का हुक्म। इंटरनेट सारिफीन बराह रास्त लाइसेंस याफ्ता VPN फराहम कुनंदगान से हासिल कर सकेंगे। VPN रजिस्ट्रेशन के लिए PTA से राबता करने की जरूरत नहीं। PTA ने सारिफीन को नई हिदायत जारी कर दी। हुकूमत पंजाब का मैनुअल असलहा लाइसेंस की कंप्यूटराइजेशन पर बड़ा फैसला। महकमा दाखिला ने पुराने मैनुअल असलहा लाइसेंस की तौसीक और कंप्यूटराइजेशन रोक दी। महकमा दाखिला ने मैनुअल असलहा लाइसेंस से मुतालिक नया हुक्मनामा जारी कर दिया। महकमा दाखिला ने तमाम पिछले अहकामात फौरी तौर पर कलअदम करार दे दिए। 1 तोला सोने की कीमत में 8,300 रुपए का बड़ा इजाफा। फी तोला सोने की कीमत 4,43,062 रुपए हो गई। फी तोला चांदी की कीमत 228 रुपए बढ़कर 5,662 रुपए हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज तेजी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 2104 पॉइंट का इजाफा। 100 इंडेक्स 2 हदें उबूर कर गया। और सांगड़ में सर्दी की आमद। देसी गुड़ बनाने का सीजन भी शुरू। किसानों ने रिवायती तरीके से गन्ने के रस से खालिस देसी गुड़ तैयार करने लगे। खालिस जायका और कुदरती मिठास का हसीन इम्तिजाज। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।